हमारे 5 वादे ये हैं। गरीबों के लिए घर, जी और उनके जो मतलब खाने के लिए राशन के कार्ड बनवाना, जी और सड़कें सही करना, जी नालियाँ सही करना, जी शौचालय देना। हमारे क्षेत्र की जनता ठीक है, बहुत ठीक है। जी। आप लोभी अपने नहीं बारे है, ना ही तो किसी इलेक्शन में किसी से 2 रुपए लेती है। जी ये नहीं कि 500 रुपए दो वोट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ की जनता बहुत अच्छी है। जी नाली जो बना हुआ, नाली गलत बन गया, जी। क्योंकि नाली जो बनी है उसका पानी का गिरान कहीं नहीं है। अच्छा, इधर निकास से नहीं है। उधर से बंद है, जी। बीच में ही पानी भरा हुआ है। आप ओ, तो वो जो जिनका पैसा आया नहीं, वो दलालों के बीच फंस जाता है। अच्छा जी। तो हमारा कहना है कि काम वो हो जो बीच के दलाल ना हो। जी इस समय सबसे बड़ी समस्या, मान के चलो किसी के पास घर नहीं है, जी किसी के पास खाने का नहीं है, जी। तो उसको राशन कार्ड भी चाहिए, और जिसके पास घर नहीं उसको घर भी चाहिए। जी, आप पहुँचाएंगे। मनरेगा का लाभ, जब मनरेगा का काम चालू होगा, जी जब काम होगा तो उनका लाभ मिलेगा। जी और जो काम ही नहीं लिया जाएगा, काम जेसीबी से या किसी अन्य चीज़ों से कराया जाएगा, तो लेबर क्या करेगी हमारी। जी इसलिए किया, जो हमारी गरीब जनता है जी उसको जिस चीज़ की दिक्कत होगी जी वो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। कि हमारे द्वारा लाभ मिले सबको। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं लखीमपुर खीरी दस्तक। मैं इस वक्त जनपद लखीमपुर खीरी के विकासखंड रमिया बेहड़ अंतर्गत ग्राम पंचायत जटपुरवा के एक गांव में जो भूलनपुर है वहां पे मैं मौजूद हूं। यहां के भावी प्रधान पद उम्मीदवार हमारे साथ में हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो इनका मैनिफेस्टो क्या होने वाला है और ये क्या सोचते हैं ग्राम प्रधान को लेकर के। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। स्वागत है भैया जी आपका। जी, अपना शुभ नाम बता दीजिए। संजय पटेल। जी, अब बताइए कि आपने ग्राम प्रधान चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। फैसला इसलिए किया, जो हमारी गरीब जनता है जी उसको जिस चीज़ की दिक्कत होगी जी वो हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, जी। कि हमारे द्वारा लाभ मिले सबको। इस समय की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या दिख रही है। इस समय सबसे बड़ी समस्या, मान के चलो किसी के पास घर नहीं है, जी किसी के पास खाने का नहीं है, जी तो उसको राशन कार्ड भी चाहिए, और जिसके पास घर नहीं उसको घर भी चाहिए। जी तो ये सभी चीज़ें देख के, किसी के पास शौचालय नहीं है जी तो उनको दिक्कत हो रही सबको। जी यदि हम प्रधान पद पे आएंगे, जीतेंगे, तो हम सबकी इच्छाएं पूरी करेंगे। जी। आपके गांव वालों ने आपका समर्थन किया कि हाँ आप चुनाव में आइए। हाँ, गांव से हमारा पूरा समर्थन है। जी। जी आपका जो पंचायत है जटपुरवा, जी ये कितने गांव का लगता है। जी, 12 गांव का है। अच्छा, तो काफ़ी बड़ी पंचायत है। हाँ, बड़ी पंचायत तो है। कितनी आबादी होगी लगभग। 5500 वोटर है। 5500 वोटर हैं। जी, अब आपका मैनिफेस्टो क्या होने वाला है शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, महिलाओं और बुजुर्गों को लेकर के। देखो, महिलाएं बुजुर्ग जो हैं, जी इनको जो सुविधा होनी चाहिए गवर्नमेंट से, जी वो नहीं यहाँ पे हो पा रही। सब लोग जैसे जो गरीब हैं, जिनके खाने को नहीं जी और ओढ़ने को नहीं है, उनको मतलब गवर्नमेंट से जो भी आता है जी। वो दिलाने की कोशिश करेंगे। तो क्या अभी सरकारी योजना जो आ रही है वो ज़मीनी स्तर तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, अभी तक नहीं पहुँच पा रही है। जी, तो आप उसको ज़मीनी स्तर पर लाने के लिए आपके चुनाव मुख्य कदम क्या रहेंगे। मुख्य कदम है, जब हम मतलब इलेक्शन लड़ेंगे, जी जनता हमको जिताएगी, जी तब हम जनता का जो भी होगा वो काम करेंगे, जी जो चाहेगी जनता। जी। के पंचायत में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कितनी होगी। प्राथमिक विद्यालय ये हमने देखा नहीं है अच्छा। वहाँ उसमें। तो यहाँ जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जैसे मान लीजिए अभी आपका एक नकहिया नकहिया है। हाँ। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय है, तो जी। यहाँ पे व्यवस्था कैसी है। व्यवस्था ठीक है। जी, तो मिड डे मील योजना जो चलता है वो सही से मिलता हाँ, है। सही से चलता है। और बच्चे पर्याप्त आते हैं। हाँ, बच्चे भी पर्याप्त आते हैं। आपके पंचायत भवन में पंचायत ऑफिस कहाँ पे बना हुआ है। वो लोखनिया में है, अच्छा। प्रधान जी के पास जी गाँव में। जी नहीं, हाँ, एक तो जटपुरा गांव के बाहर है, जी जी। और एक ये यहाँ पंचायत वो भवन बना हुआ है लोखनिया में भी। अच्छा अच्छा। हाँ, और नया बना हुआ है। नया बना हुआ है। चलिए ठीक है। युवा जो हैं बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके लिए अपने स्तर से जो प्रधान स्तर से हो सकने वाला है उसके लिए आप क्या करने वाले हैं। जो हमारे स्तर से होगा जी वो हम सब करेंगे। जी। हाँ, मनरेगा जो है उसका लाभ किस तरह से आप पहुंचाएंगे। मनरेगा का लाभ, जब मनरेगा का काम चालू होगा, जी जब काम होगा तो उनका लाभ मिलेगा। जी और जो काम ही नहीं लिया जाएगा, काम जेसीबी से या किसी अन्य
चीज़ों से कराया जाएगा तो लेबर क्या करेगी हमारी, जी उसको तो खाने को भी नहीं मिल पाएगा। जी तो इसी से जो लेबर से काम करना है वो ज़्यादातर लेबर से काम करवा करके उनको रोजी रोटी मिलनी चाहिए। इस समय आपके पंचायत में रास्ते हैं, इनकी स्थिति कैसी है? रास्ते की स्थिति ठीक है जी। और जल भराव की समस्या क्या रहती है? जल भराव की जो बरसात में रास्ते जैसे हैं जी उन पर जल भराव हो जाता है, जी। बरसात में फिर तो सही है। अच्छा, हाँ, बाकी नाली वगैरह बना हुआ है आपके? हाँ नाली जो बना हुआ नाली गलत बन गया, जी। क्योंकि नाली जो बनी है उसका पानी का गिरान कहीं नहीं है। अच्छा, इधर निकास से नहीं उधर है। से बंद है, जी। बीच में ही पानी भरा हुआ है। आप वो तो तो जाम हो यहाँ पे जाता आए हैं होगा। तो देखे जी होंगे। जी। वो तो जाम रहता होगा, फिर तो भर जाता इसके होगा। लिए बहुत लोग परेशान हैं, जी। बेचारे के घर में पानी भरता है। तो उसके लिए आपके पास कोई योजना है? उसके लिए ये योजना है, ये नाली बनवा करके जहाँ पानी का गिरान होगा जी। वहाँ तक ले जाएंगे नाली बनाकर। अच्छा, क्षेत्र की जनता के बारे में कुछ बताइए। हमारे क्षेत्र की जनता ठीक है, बहुत ठीक है। जी। आप वो भी अपने नहीं बारे है, ना ही तो किसी इलेक्शन में किसी से 2 रुपए लेती है। जी ये नहीं कि 500 रुपये दो वोट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ की जनता बहुत अच्छी है। जी। पंचायत चुनाव में देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है, जैसे शराब पिलाया जाता है, उससे आप बचेंगे कैसे? उसके लिए क्योंकि हमारे यहाँ की जनता ही ऐसी है जी कि किसी प्रधान प्रत्याशी से ये आग्रह नहीं करती कि मुझे 50 पैसे दो, हम पुड़िया खा लें। जी। युवाओं को पंचायत चुनाव में खासकर से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, आना चाहिए, जी क्योंकि ये तो जनता है, जी हर व्यक्ति लड़ सकता है। जी जो भी जिसका मन है उसको कोई मन रोक नहीं सकता है। जी। और क्षेत्र की जनता यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति देख करके आए हाँ। तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा या नहीं रहेगा? वही बेहतर रहेगा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति देखे। जैसे हम कक्षा 8 पढ़े हुए हैं, जी जी हमारे घर में जो है वो सब BA MA करे हुए हैं, जी जी तो हम नहीं लड़ेंगे, उनको लड़ाएंगे जी। और वही अपना काम देखेंगे। हम तो कम पढ़े हुए हैं तो कहाँ से देख पाएंगे सही सही से? बात है। पेंशन धारक हैं, जी। उनको किस प्रकार से सुविधा पहुंचाएंगे? क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि कहते हैं हमारी किस्त रुक गई है, हमारा पेंशन आया नहीं है। आप अपने स्तर से क्या प्रयास कर रहे हैं? वो जो जिनका पैसा आया नहीं वो दलालों के बीच फंस जाता है। अच्छा जी। तो हमारा कहना है कि काम वो हो जो बीच के दलाल ना हो, जी डायरेक्ट उनकी पेंशन आए वहाँ पे। जी। आप अपने आप को सभी कैंडिडेटों से भिन्न कैसे मानते हैं? आप उनसे अलग कैसे हैं? और आपके पंचायत के लोग आपको वोट क्यों दें? हमारे पंचायत के यदि हमको अच्छा समझते होंगे जी तभी तो हमको वोट देंगे। जी अगर हम गलत हैं तो हमें वोट कोई देगा ही नहीं। जी। हमारे लड़ने से और ना लड़ने से क्या है? सही कुछ नहीं है। जी जी। जब हमारी जनता हमको चाहेगी, बनाएगी, तो हम उसका काम करेंगे। क्या अपने राज्य में ये देखा गया था कि SIR प्रक्रिया चल रहा था, हाँ। वोटर पुनर्निरीक्षण, तो इसमें आपने किस प्रकार से सहयोग किया अपने गांव वालों के लिए? इसमें हमने ये सहयोग किया, जो विवाहिता थी जी उनका वोटर यहाँ से कटवा दिए हैं, जी जो मृतक थे वो कटवा दिए गए, जो रियल में हैं जी वो सब हैं, कंप्लीट हैं। जी क्योंकि उसमें धांधली अब नहीं होगी कि जैसे जिसकी शादी हो गई वो जी। तो अपने ससुराल चली गई, जी वोट डालने के लिए क्या करते हैं हम जैसे प्रत्याशी उनको वहाँ से उठा लाते हैं। जी यहाँ वोट डलवाने के चक्कर में वहाँ पोलिंग पर विवाद होता है। जी तो अब ये SIR हुआ है जो, वो सब कट गए, जी। उसमें अब लफड़े की कोई बात ही नहीं बची। तो आपका कहना यह है कि आपके पंचायत में SIR पूरी तरीके से सफल रहा? सफल रहा। हाँ। जी। इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं कोई हुआ ना? दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कि आपके सबसे बड़े 5 वादे क्या हैं अपनी पंचायत की जनता से? हमारे 5 वादे ये हैं, गरीबों के लिए घर, जी और उनके जो मतलब खाने के लिए राशन के कार्ड बनवाना, जी। और सड़कें सही करना, जी। नालियाँ सही करना, शौचालय देना। अपने पंचायत की जनता को कुछ संदेश दीजिए जिससे वो आपके विचारों को सुन करके आपके साथ में रहें। अब हमारी जनता जो है अब मतलब जागरूक है। जी हाँ, उसको जिससे को वोट देना है वो पहले से वोट बना लिए हैं, जी इसीलिए वो सब लोग कहे कि आप भैया लड़ो, हम आपके साथ हैं। जी तभी हमने कहा ठीक है, तैयारी कर। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो ये थे हमारे साथ में भूलनपुर के रहने वाले संजय कुमार पटेल जी, जो जटपुरवा ग्राम पंचायत से भावी प्रधान पद के उम्मीदवार हैं।
और इनके विचार आपने सुना। अब फैसला आपको करना है। जो भी उम्मीदवार आ रहा है उनके विचारों को आप जानकर ही उनको चुनें, और जो आपके पंचायत के लिए अच्छा हो और आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा हो। जो पंचायत स्तर पे जितना भी काम करवाया जा सकता है वो ग्राम प्रधान करवाए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।